घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, यूं कह रहे साहेब कबीर। परमात्मा अपना साइन कर रहे हैं इस वाणी को बोल करके, कह रहे साहिब कबीर कि दान करने से धन नहीं घटेगा, ये नियम है परमेश्वर का। और दान सुपात्र को करे। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। देते को हर देत है, जहां तहां से आण, अण देवा मांगत फिरो, फिर साहिब सुने ना कान। अब परमात्मा ने एक भूमिका करके दिखाई हमारे को कि साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समावे। एक धानक, एक जुलाहा, सुबह से लेकर शाम तक एक बारीक बारीक तार इकट्ठे करके धागे और कपड़ा बुनता है। एक दिन में मुश्किल से भी 5 फुट 10 फुट बना पाता है, 5 फुट 4 फुट, और बहुत लंबा सैकड़ों फुट का तार वो थान बनाना पड़ता है। ताना बनाते थे, वो हफ्ते में पूरा होता। उसकी जो मेन ताना मालिक को मिलता है, उसमें से अपने परिवार के लिए जो आवश्यक सामग्री थी, खाद्य पदार्थ लाते और शेष बच जाते, उसको सत्संग और भंडारा में लगाया करते थे। इस प्रकार परमात्मा हमें उदाहरण देते हैं कि इस लोक में आप भगवान की भक्ति अवश्य करो, पूर्ण संत से प्राप्त करके, फिर परमात्मा एक्शन में आवेगा। और वैसे आप ये फार्मूले अपनाओगे तो सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि फिर आपके साथ काल रहेगा, ये मन, और केवल वर्क डन मिलेगा आपको। यहां वर्क से भी अलग मिलेगा आपको, किस्मत से भी नारा देगा परमात्मा, क्योंकि हम परमात्मा से कुछ और मांग ही नहीं रहे, इतना ही मांगते कि हमारी भक्ति बनी रहे और हमें कोई आवश्यक वस्तु का अभाव ना हो, बस इतना सा। अब जैसे ये सोचते हैं अपने बच्चों के लिए ये बना दूं वो बना दूं। एक लाला जी था, सेठ धनी, उसने अपने मुनीमों से एक दिन अपनी टोटल संपत्ति का, सारी संपत्ति का टोटल करवाया कि कितनी संपत्ति होगी। उन्होंने बताया जी इतनी होगी, मेरी कितनी पीढ़ी इससे निर्वाह कर सकती है। उन्होंने बताया कि जी आपकी 5 पीढ़ी तो बैठा खा सकती है, इतनी संपत्ति आपके पास, धन है। अरे भले आदमियों, फिर छठी क्या खाएगी? वो छठी क्या खाएगी? और कुछ विधि बताओ। तो उन्होंने कहा जी साधु संत बताते हैं, उनके सत्संग सुनने चाहिए। तो सत्संग में बताया गया कि भाई दान करे, जो धन चाहे तो दान करे, और दान से धन घड़ा मिलता है। और दान में जैसे साधु संत भक्तों को जो दान कराया था वो ज्यादा लाभ देता है। जैसे यहाँ तो सारे साधु संत आते हैं, भगत, असली भगत तो यहाँ आते। फिर भी जो भी जैसा मालिक के नाम पर कहीं के जंगलों में झोपड़ियों में बैठे थे साधु भक्त, तो पिछले संस्कारी होते, पिछले पुण्य उनको प्रेरित करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बैठ कर राम राम करते ही रहते हैं। लेकिन भविष्य का चार्जर उनके पास है नहीं, पिछले पुण्यों उनके पास हैं, जिस कारण से प्रेरित होकर के इतना बड़ा फैसला लिया, जंगल में बैठे या कहीं भी कोई साधना कर रहे हैं। तो उनके पिछले पुण्य ही वहां फल रहे होते हैं। एक आधे को आशीर्वाद दे दे, उन्हें लाभ हो जाए, उसको रोटी मिल जाए, ऐसा चल रहा था इनका काम। तो एक साधु था और पति पत्नी थे, दोनों वहां रहते थे। उनको मालूम था यहाँ भगत हैं। तो उस लाला जी ने क्या किया, सेठ ने सभी मुंशियों को कहा कि नौकरों को साथ लो और आसपास जितने भी साधु संत हैं सबको आटा दे आओ, किसी को जो मांगे खांड दावल चाल सब ले जाओ और दे के आओ। अब देते हुए आ रहे थे, उस भगत के यहाँ आए। उन्होंने कहा कि ले भगत जी, हमारे लाला जी ने आपके लिए एक सीधा भेजा है, यानी आटा चावल खांड नमक आदि दाल आप ले लो। उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखना
कितना सामान अपने पास है। उसने कहा जी शाम का है, दिन में गए थे, शाम का हमारे पास है। शाम का है, कहा जी। उन्होंने कह दिया भी हम नहीं लेते, हमारे पास शाम का सामान है। तो वो कहने लगे रे भगत फिर कल भी खा लियो। बोला कल की कल देखी जाएगी, अब नहीं ले हम। बोले कमाल की बात है। उन्होंने नहीं लिया तो वापस लेकर आ गए। वो सेठ ने पूछा तुम दे के क्यों नहीं आए? वो एक और वहां भी था, उसने गिन रखे थे, सारे गिनवा रखे थे। उन्होंने कहा जी उन्होंने ये नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? उसने ये कहा कि शाम का तो है, सुबह का भगवान और देगा, आप देगा, हम टेंशन नहीं लिया करते। अब उस लाला जी का सिकरो घूमया फिर दिमाग का, अरे तेरा गजब हुई हो, मैं तो छठी पीढ़ी का ठेका ले रहा हूं, सुबह की भी परमात्मा पर छोड़ दी। वहां से चलकर वहां आया, उसने पूछा कि भाई आप ऐसा निर्णय क्यों ले रहे हो, भूखे मरोगे? भूखे, वो कहने लगे भूखे मरा करें वो जो भगवान पर विश्वास नहीं करते। और हमें भगवान आगे से आगे देता उसने, क्योंकि ज्ञान सुन रखा था। लाला जी को बैठा लिया, कहते मां के पेट में जब आप थे किसने चिंता थी तेरी? हाँ यह तो बात सही है। जब आप मां के गर्भ से बाहर आए, आपका दांत नहीं थे, आप रोटी चावल आटा नहीं खा सकते थे, और उससे पहले आपकी मां के स्तन में दूध भी नहीं था, हक नहीं था। बाहर आते ही बालक कितना चिंतित है, आपको अमृत दूध पिलाया। अरे तू ठेकेदार हो रहा छठी पीढ़ी का, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी लाला जी। और गधे की योनि में जागा तू। तेने बोला जी कि एक रूम तो मेरे गया कि एक कोड इकट्ठा कर लिया तने, पाप का भागी तू होकर खाएंगी तेरी पीढ़ी। वो अपनी किस्मत साथ लेकर आएंगी, तेरे भरोसे नहीं है। अब क्या करूं, मैं तो मर गया। जो बोला इसने बांट दे, धर्म कर दे, तेरी जान बचेगी। तब उस लाला जी ने वो भंडारा शुरू किया, धन भी नहीं बचेगा तेरा। तो कहने का भाव यह है पुण्यात्माओं, हम तो बहुत लंबा चौड़ा हिसाब लाए बैठे हैं, एक पल का भरोसा नहीं। देखो अंत में आपने इस स्थिति में आना पड़ेगा, और जिस स्पीड पर आप चले इसका कोई अंत नहीं। आज किसी के पास एक प्लाट है और थोड़ा सा जुगाड़ होते नहीं, सोचे एक और लूं, और फिर और जुगाड़ हो गया तो एक और लूं, वहां थोड़ा सा ठीक मिल रहा है, रेट ज्यादा होने वाले हैं, वहां भी दाव लग गया तो 30 चौथा और दूसरे शहर में ले लूं, इतने मृत्यु हो जाएगी। और फिर कुत्ता बने के वहां घूमया करेगा, सैर सपट्टे करता। यह बात आपने याद रखनी पड़ेगी, 101% सत्य है। अब जो आपको दास ने परमात्मा की वाणी सुनाई थी कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। अब सुरपति देवताओं का राजा इंद्र बहुत दुखी, इसका इतिहास पढ़ के देखियो इंद्र का पुराणों में। कहते हैं एक बार एक ऋषि ने इसको श्राप दे दिया इंद्र को, उसका स्वर्ग उजड़ गया और इंद्र मांगता फिर जंगल में धक्के खा रहा। और फिर कभी देखते हो राक्षसों ने चढ़ाई कर दी, देवताओं का राक्षसों का लठबाज रहा है झगड़ा हो रहा है। और मृत्यु के बाद फिर इंद्र गधा बनता, गधा। तो यहां कहते सुरपति दुखिया भूपति, सारी पृथ्वी का राजा भी दुखी, और रंक दुखी बप्रीति हो। निर्धन तो स्वाभाविक दुखी, उस पर सारी आपदाएं आती ही हैं जब तक वो भगवान की शरण में नहीं आता। जब वो परमात्मा की पावर से जुड़ जाता फिर रंक हो और चाहे राजा हो, परमात्मा तो उनको सब अपने हिसाब से डील करेगा। फिर परमात्मा कहते हैं कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब आपने मन जीतना पड़ेगा, आपने मन जीती बनना पड़ेगा। कैसे? जैसे एक रंका और बंका नाम के दो पति पत्नी भगत थे, और परमात्मा आए हुए थे। परमात्मा क्या करते हैं, आपको वेदों से भी प्रमाणित किया है कि जब चाहे कहीं पर भी एक साधु संत रूप बनाकर वो कुछ समय उस क्षेत्र में रहा करते, क्योंकि वहां उनकी कुछ पुण्य आत्मा होती थी, उनको फिर से चार्ज करते थे, ज्ञान सुनाते थे, माया से हटाते थे
और भक्ति में जोड़ के उनके पुण्य कर्म बना के वह अंतर्ध्यान हो जाते थे। और उसी समय नामदेव जी महाराष्ट्र के अंदर नामदेव जी छिप्पी जाति में ये भी प्रकट थे। ये पहले ओम नाम का जाप करते थे। ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी ही होते हैं जिनमें बचपन से ही परमात्मा की तड़प होती है। ओनली और उस समय भी उन्होंने काफी चमत्कार दिखा दिए थे, लेकिन फिर परमात्मा आए और उस प्यारी आत्मा को समझा कि इस ओम से ऊपर एक और मंत्र है। अकेले ओम का मंत्र तो इस ब्रह्म का है और इस जेल से छूटने के लिए 3 मंत्र का जाप है। ओम तत् सत, और तत् और सत ये सांकेतिक है। अब नामदेव जी को काफी मालिक ने समझाया, तब उनकी समझ में आई। फिर उनको सतनाम दिया, यानी दूसरा मंत्र भी साथ दिया।